Welcome students and viewers. Today I am going to introduce a new topic, that is balance sheet or preparation of balance sheet under joint stock company. आज हम आपके सामने में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से संबंधित बैलेंस शीट बनाने की जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि हम देखे हैं इशू ऑफ शेयर्स के क्रम में बिफोर फॉरफीचर के केस में और आफ्टर फॉरफीचर के केस में दोनों कंडीशन में बैलेंस शीट प्रिपरेशन में बेसिक डिफरेंस है। इसी कारण से हम आपके सामने में आज जो वीडियो लेकर के आए उसका नाम है बैलेंस शीट बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और बैलेंस शीट पार्ट ए अंडर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इस बैलेंस शीट को जानने में, जैसा कि हम जानते हैं, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होता था और बैलेंस शीट में लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज और एसेट्स को प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बैलेंस शीट जो है वो लेफ्ट एंड राइट लायबिलिटीज और एसेट्स के कॉलम में बनाया जाता था। यहाँ पर एग्जैक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंस शीट का प्रिपरेशन किया जाता है। अब जब इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज की जब बात करते हैं तो इशू ऑफ शेयर्स से कैपिटल का क्रिएशन होता है और इस कारण से कंपनी में मिला हुआ पैसा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस के रूप में जाना जाता है। तो लायबिलिटीज और एसेट्स में बस एक एक आइटम का प्रेजेंटेशन हम बैलेंस शीट में कैसे करेंगे इसी की जानकारी हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं, शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पर शेयर्स के थ्रू रिसीव किया जाता है, इसलिए इसे शेयर कैपिटल का नाम दिया जाता है। और शेयर्स कैपिटल के डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं, हर एक फॉर्म का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो सबसे पहला रूप जो हमारा बैलेंस कैपिटल या शेयर कैपिटल का है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, आल्सो नोन एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी कैपिटल अमाउंट से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी it is essential to fix amount of capital that is receivable during whole life of the company। पूरे कंपनी के जीवन काल में इसे प्राप्त करने की जरूरत है। एज एंड व्हेन जितना अमाउंट जब जरूरत होगी कंपनी डिमांड करेगी और रिसीव करेगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होल लाइफ में रिसीव करना है उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात एट प्रेजेंट क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग यह फिक्स किया जाता है कि कितने शेयर्स को इशू करके वो कैपिटल रिसीव किया जा सकता है। एंड ऑल सच अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज इशूड कैपिटल। इसके पश्चात जब हम इशू करते हैं तो लोग एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन इशूड नंबर के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो एज पर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स द कैपिटल इज नोन एज सब्सक्राइब्ड। नेक्स्ट है हमारा है कॉल्ड अप कैपिटल। जितने भी सब्सक्राइब कैपिटल हैं या नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनमें से जितने शेयर्स का जिस रेट से ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट रेट कॉल किया गया है, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्ड अप। उस तरीके से मांगा हुआ पैसा जो है कॉल्ड अप या मांगी हुई पूंजी के नाम से जानी जाती है। और मांगी हुई पूंजी में हम जानते हैं कभी कभी लोग पैसा नहीं भी देते हैं। उस अमाउंट को अगर हम माइनस कर देंगे, जिसे हम कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जानते हैं, तो कैपिटल अमाउंट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। ये हमारा कैपिटल का पार्ट हो गया। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स के क्रम में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स के प्रोसेस में पैसा रिसीव होता है। तो एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट और बैंक डेबिट अमाउंट की टोटलिंग जब हम कर देंगे तो वही हमारा कैश बैलेंस है, जिसे हम एसेट्स के रूप में एसेट्स के स्थान पर प्रेजेंट करेंगे। इन्हीं बात को विस्तार से जानने के लिए हम इसके प्रारूप को इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट के प्रारूप को, फॉर्मेट को पहले प्रेजेंट करने जा रहे हैं, साथ ही साथ फिर एक एग्जाम्पल लेकर के बैलेंस शीट का प्रिपरेशन ओनली इन केस ऑफ बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इस प्रेजेंट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद फॉरफीचर एंड आफ्टर फॉरफीचर रीइश्यू तक के क्वेश्चंस के बैलेंस शीट के प्रिपरेशन की जानकारी हमारा अगले वीडियो में आएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट
2013 specimen of balance sheet of a limited company. इस तरीके से हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी और नेम ऑफ द कंपनी। पार्टिकुलर का एक कॉलम रहेगा नोटल अकाउंट और लास्ट कॉलम रहेगा अमाउंट्स इन रुपीस। पार्टिकुलर में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट फॉर्म है, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा तो फिर एसेट से स्टार्ट करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल अमाउंट फर्स्ट आइटम है। शेयर कैपिटल में फर्स्ट आइटम हमारा आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, क्या रेट है, इस तरीके से अमाउंट शो करके क्लोज कर देना है, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं, इसको अदर लायबिलिटीज से कोई संबंध नहीं, मतलब नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें भी क्या नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड है, सॉरी पहले हमारा इशूड कैपिटल कितना प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट है कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमारा इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है। रेट हमेशा एट पार वैल्यू से कैपिटल कहलाता है, इसलिए पार वैल्यू को लिखना है और जो भी वैल्यू आएगा क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब मींस एप्लीकेशन बेसिस पर कितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। इशूड से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी, एक्चुअली जितना आया दैट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट एट पार इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर किस रेट से कॉल किया, रेट भी डिफर हो सकता है, या 8 पार से कम भी हो सकता है, 8 पार तक भी हो सकता है। उसमें से लेस करेंगे कॉल इन एरियर्स में कितना नंबर ऑफ शेयर्स से कॉल इन एरियर्स है, किस रेट से कॉल इन एरियर्स है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में हम सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट दिखाएंगे। और फाइनली ये टोटल हमारा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जब लायबिलिटी क्लोज हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर एसेट्स को प्रेजेंट करेंगे। एसेट्स में हमारा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कौन सा अमाउंट दिखलाएंगे, अगर कैश बुक प्रिपेयर किए हैं तो कैश बुक का बैलेंस अमाउंट आएगा। कैश बुक प्रिपेयर नहीं किए हैं तो रफ में हम एडिशन ऑफ बैंक डेबिट एट एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, इशू ऑफ शेयर्स के क्रम में एप्लीकेशन स्टेज में, अलॉटमेंट स्टेज में, कॉल्स स्टेज में जहां भी पैसा आया है सबको कंबाइन कर देंगे और उसी अमाउंट को यहाँ पर शो करेंगे। फाइनली इसकी जो टोटल होगी और इसकी जो टोटल आएगी दोनों इक्वल हो जाएगा। ये बैलेंस शीट का फीचर है, शुरू से आप जानते हैं बैलेंस शीट का लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल वैल्यू हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। इस जानकारी के बाद हमें क्वेश्चन लेकर के आपको इस फॉर्मेट में हम उसके बैलेंस शीट प्रिपरेशन के व्यवहारिक पहलू को, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, ए लिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ ऑफ ₹10 of shares ₹10 each, issued 50,000 shares at the rate ₹12 each। 10 रुपए का शेयर है, 12 each के रेट में इशू किया गया। इट मींस देयर इज ₹2 of premium। 60,000 shares were subscribed, 60,000 shares were subscribed। आवेदन आ गया है 60,000 शेयर्स के लिए। The company received all the money except 500 shares on which all money at the rate ₹4 not received। 500 शेयर्स का पर 4 रुपए के रेट से कॉल का पैसा छोड़ के बाकी सब पैसा मिल गया। इस इंफॉर्मेशन से आपसे बोला गया है बैलेंस शीट प्रिपेयर। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल अमाउंट में ऑथराइज्ड है यहाँ पर कितना, तो 5 करोड़ मींस 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स और एट द रेट ₹10 ईच, ये अमाउंट आ गया हमारा 5 करोड़ रुपए। इशूड कैपिटल कितना है, तो 50,000 शेयर्स, यहाँ पे आ गया 50,000 शेयर्स, रेट है ₹10 ईच, एट पार वैल्यू से कैपिटल होता है, तो ये आ गया हमारा 5 लाख रुपए। सब्सक्राइब है 60,000 शेयर्स, अगर सेम नंबर रहता तो हम इशूड एंड सब्सक्राइब एक ही साथ लिख सकते थे, यूज कर सकते थे, जरूरी नहीं अलग अलग यूज करें। तो 60,000 एट द रेट ₹10 ईच, तो ये आ गया हमारा 6 लाख। कॉल्ड अप कितना होगा,
तो 50,000 शेयर्स में कॉल्ड अप होगा, वही हमारा एक्चुअल अमाउंट डिमांड में है, इसलिए 50,000 शेयर्स रेट हमारा पार वैल्यू 10 रुपीज से आ गया हमारा 5 लाख। कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर्स का था? 500 शेयर्स का 4 रुपीज के रेट से 2000, 4,98,000 हमारा रिसीव्ड अमाउंट है। प्रीमियम कितना है हमारा? ये पेड अप कैपिटल आ गया। प्रीमियम कितने है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर है? तो प्रीमियम अमाउंट है हमारा 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज ईच के रेट से 1 लाख। टोटल आ गया 5,98,000। अब यहीं पर अगर कैश बुक नहीं प्रिपेयर किए हैं तो एक एक स्टेज के अमाउंट को कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि कैश बैंक में क्या वैल्यू है। रफ में हम जाएंगे और देखेंगे एप्लीकेशन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव है। नेचुरली 50,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन का जो भी रेट होगा वो रिसीव है, अलॉटमेंट का जो भी रेट है वो रिसीव है, कॉल का जो भी रेट है वो रिसीव है। कुल मिला करके कितना रुपया रिसीव है? तो 10 रुपीज ईच के रेट से 10 रुपीज ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। इसमें से माइनस क्या हुआ है? 500 शेयर्स का 2 रुपीज के रेट से 1000 रुपीज। 5,000 का 500 का 4 रुपीज ईच के रेट से 2000। तो एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 6 लाख। 2000 नहीं मिला तो 5,98,000। 5,98,000 यहाँ हमारा कैश एट बैंक के नाम पर आएगा। रेट डिफरेंट रहता, अलग अलग रहता, क्वेश्चन में क्लासिफाइड रहता है, एप्लीकेशन इतना है, अलॉटमेंट इतना है, यहाँ पे नहीं है तो हम पूरे 10 रुपए को ले लिए। 2 रुपया प्रीमियम भी है, 12 रुपए के रेट से 50,000 शेयर्स का पैसा मांगा गया है और रिसीव भी हुआ है 500 को छोड़ करके। 500 को छोड़ करके 4 रुपीज ईच के रेट से हमने माइनस कर दिया, इसको छोड़ करके बाकी सब मिल गया 5,98,000। टोटल यहाँ पे लिया गया 5,98,000 और लायबिलिटीज का भी टोटल हमारा 5,98,000। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया। यहीं पर अगर कैश बुक बोला होगा तो कैश बुक में आप जानते हैं यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव के कंडीशन में टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या रेट है एप्लीकेशन का, फिर इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या रेट है। यहाँ तो पूरे 50,000 का रिसीव्ड अमाउंट है एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में। अब कॉल्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स कॉल्स में कितना रिसीव्ड है? तो 50,000 में से 500 को छोड़कर और यहाँ तो रेट 4 रुपीज है। इस तरीके से रिसीव्ड अमाउंट आता है। लास्ट में कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड में तो बैलेंस सीडी, इस टोटल अमाउंट को बैलेंस सीडी में लिखते हैं। यहाँ पर हमारा जो आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो इस तरीके से बैलेंस सीडी हमारा 5,98,000 आ जाता है। जिससे कि हम बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश बैंक में शो करते हैं। यहाँ पर याद रखना है ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं, यानी 2000 ऑलरेडी यहाँ माइनस हो चुका है। 6 लाख में से 2000 माइनस हो गया तो 5,98,000 ही टोटल आएगा। तो अगर कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद बोलता जर्नल एंट्रीज कैश बुक सब कुछ बनाने के बाद भी बोलता बैलेंस शीट, तब भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ पे है अगर कैश बुक प्रिपेयर किए तो सुविधा है, बैलेंस अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर देंगे डायरेक्ट, कुछ भी और नहीं देखने की बात है। अगर कैश बुक नहीं प्रिपेयर किए तो रफ में हम इस तरीके से रिसीव्ड अमाउंट का वर्किंग कर लेंगे और फाइनली जो अमाउंट आता है हम उसे एसेट साइड में कैश बैंक में शो करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पार्ट जो है बैलेंस शीट बिफोर फॉर फ्यूचर वाले क्वेश्चंस का, फॉर फ्यूचर जहां से भी आपके बुक में स्टार्ट हुआ है उसके पहले के किसी भी क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, अगर आपकी मर्जी है बैलेंस शीट प्रिपेयर करके वेरीफाई करना, जांचना या सीखना, तो आप आराम से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला वीडियो जो हमारा आएगा
वो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। बैलेंस शीट पार्ट 2, जिसमें कि फॉर फ्यूचर एंड आफ्टर फॉर फ्यूचर मींस रीइशू के क्वेश्चन का बैलेंस शीट प्रिपरेशन की जानकारी देंगे। उसमें थोड़ी कठिनाई आती है, तो उन कठिनाइयों को हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को देख करके रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है, जो बुक भी हो, आप उसको क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बार बार वीडियो को देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम आने से आप हमारे सामने में कमेंट में रखिए, हम उसका जवाब आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा तो स्पेशल वीडियो भी बना करके हम प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।